वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड बुलेट्स के कॉमन इश्यूज या कॉमन प्रॉब्लम्स। तो गाइस मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि आप जो ओल्ड बुलेट चलाते हो उसमें क्या इश्यूज आते हैं आपको, या फिर ओल्ड बुलेट्स में आपको क्या क्या परेशानी आती है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना जाए। गाइस जब भी ओल्ड बुलेट की बात निकलती है तो लोग हमेशा कहते हैं कि हाथी मत पालो, या फिर ओल्ड बुलेट का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, या ओल्ड बुलेट के खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं। तो गाइस इन सब बातों के पीछे कुछ तो लॉजिक है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ओल्ड बुलेट्स हैं उनमें क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर आप उनसे कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है बाइक स्टार्टिंग का। तो आप सभी को पता है कि ये जो ओल्ड मॉडल्स की बुलेट थी इनका जो स्टार्टिंग जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल बाइक से थोड़ा अलग है। इस बाइक को रॉयल एनफील्ड वालों ने एम्पियर मीटर दिया है प्लस मैनुअल डिकम्प्रेसर दिया है। तो आपको मैनुअली बाइक को पहले डिकम्प्रेस करना पड़ता है, और जब भी एम्पियर मीटर का जो नीडल होता है वो सेंटर में आएगा तब आपको किक करना पड़ता है। दूसरी चीज अगर आपको बताऊं तो बुलेट की जो किक है वो बहुत बार बैक आती है, जिसकी वजह से आपको पैर को लग सकता है। तो गाइस जैसे कि मैं मेरे वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि ओल्ड बुलेट जो है उसे स्टार्ट करना एक आर्ट है। आप ऐसे ही आकर उसे किक करके स्टार्ट नहीं कर सकते। गाइस दूसरे इशू के बारे में बात करूँ तो वो है बुलेट के वायरिंग के बारे में। आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो ओल्ड बुलेट्स थे इनके वायरिंग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। बुलेट्स की वायर्स कहीं कहीं पर टूट जाती है या कहीं कहीं पर अपने सॉकेट से हमेशा निकलती है। तो गाइस ये इशू को आप टेम्पररी तो फिक्स कर सकते हो, बट इसके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो आप बेटर है कि नया वायरिंग सेट डाल दो आपके बाइक में। बिकॉज जो न्यू वायरिंग सेट जो आता है ओल्ड बुलेट का वो 600 या 700 रुपए का आता है सिर्फ। अगर आप वायरिंग का पूरा नया सेट डालते हो तो आपके बाइक को एक तो पूरी न्यू वायरिंग मिल जाएगी, और दूसरी चीजें जो इश्यूज आते हैं छोटे मोटे वो भी नहीं आएंगे। गाइज मुझे ये बाइक चलाते हुए अभी 15 साल हो रहे हैं। इन 15 सालों में मैंने 3 बार मेरे बाइक का जो वायरिंग सेट है वो पूरा चेंज किया है। तो आप देख रहे हो कि मेरी बाइक की जो वायरिंग है वो नई है। तीसरा इशू आता है जो क्लच और थ्रॉटल केबल का। तो गाइज ये जो ओल्ड बुलेट्स हैं इनकी क्लच केबल और थ्रॉटल केबल जो है वो बहुत बार टूटती है। मेरे खुद के साथ ये बात 2-3 बार हो चुकी है। चलती गाड़ी में मेरी एक्सीलरेटर वायर या फिर जो क्लच वायर वो टूट गई थी। उसके चक्कर में मुझे जो बुलेट है वहीं पर खड़ा करके घर पे आना पड़ा। उसके बाद फिर मैं मैकेनिक को लेके गया और उसने मुझे ऑन स्पॉट जो है वो जो केबल थी टूटे हुए वो उन्होंने लगा के दिया था। तो गाइज मैं तो मेरे बाइक के डिक्की में हमेशा एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेटर और एक्स्ट्रा क्लच केबल रखता हूँ, सो दैट अगर कल जाके कहीं पर टूट जाती है तो एटलीस्ट अपने पास स्पेयर जो केबल है वो रहेगी, और मैकेनिक को आकर सिर्फ उसको लगाना पड़ेगा। गाइज अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो वो है मैग्नेट पावर का प्रॉब्लम। ये जो ओल्ड बुलेट्स थी इनकी मैग्नेट पावर बहुत कम है, उसकी वजह से आपका जो हेडलाइट है वो इतना पावरफुल नहीं दिखता है। गाइज ये जो मैग्नेट पावर होती है वो 2 काम आती है। एक तो वो आपके बाइक की बैटरी चार्ज करती है, दूसरी चीज है वो आपका जो बाइक का हेडलाइट होता है उसे जलाने में हेल्प करती है। तो गाइज ये जो ओल्ड बुलेट्स थी इनकी मैग्नेट पावर कम होने की वजह से जो हेडलाइट का जो ब्राइटनेस था वो आपको इतना ज्यादा नहीं मिलता है। उसकी वजह से आपको रात में इतनी अच्छे से विजिबिलिटी नहीं मिलती है। आपको या तो ये जो हेडलाइट है वो बैटरी पर शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑफ मार्केट जो लाइट्स आते हैं वो लगाने पड़ेंगे। बिकॉज जो बुलेट का ओरिजिनल जो हेडलैम्प है वो इतना पावरफुल नहीं है एज कम्पेयर टू न्यू बुलेट्स या फिर एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। उसके बाद का इशू है किक का स्प्रिंग। तो गाइज ये जो ओल्ड बुलेट्स थी इनमें सेल्फ स्टार्ट तो आता नहीं था, आपको जो बाइक है वो किक से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। दूसरी चीज है इस बाइक की किक बहुत ज्यादा हेवी है। अगर मैं कंपेयर करूं जो आजकल की जो नई बाइक्स है उनसे ये जो ओल्ड बुलेट्स उनकी किक बहुत ज्यादा हेवी है। तो गाइज ये जो किक का जो हेवीनेस है उसकी वजह से जो उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो हमेशा टूट जाता है, और अगर आपके किक का अगर स्प्रिंग टूट गया तो आपको पूरा किक और गियर असेंबली खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद के इशू के बारे में बात करूं तो वो है ओवर हीटिंग का। तो गाइज जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया था कि ये जो ओल्ड बुलेट्स है इनका जो ऑयल पंप है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। ये जो ओल्ड बुलेट का ऑयल पंप है ये 1 मिनट में 1.2 लीटर्स ऑयल ही सर्कुलेट करता है इंजन में, जिसकी वजह से इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करता है। और अगर मैं कंपेयर करूं ओल्ड बुलेट को न्यू बुलेट से, तो जो न्यू बुलेट है उनमें 9 to 10 लीटर्स का जो ऑयल होता है वो सर्कुलेट होता है पर मिनट। तो गाइज आप ये डिफरेंस देख ही सकते हैं। तो ये जो ओल्ड बुलेट्स थे इनमें हीटिंग का बहुत बड़ा इशू था। उनका इंजन जो था वो बहुत जल्दी हीट हो जाता था, जिसकी वजह से आपको बाइक राइड करते टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो गाइज एक लास्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूं वो है रस्टिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो बुलेट्स है ये फुल मेटल बॉडी से बनती है। तो गाइस जहां पर मेटल आता है वहां पर रस्ट भी आता है। अगर आप बाइक का ठीक से ख्याल नहीं रखते हो, या फिर अगर आप बाइक को खुले में खड़ा करते हो जिसमें वो पानी में भीगती है, तो आपकी बाइक में रस्ट होने के 100% चांसेस होते हैं। आप देख रहे होगे मेरी भी बाइक में बहुत जगह पर रस्ट हुआ है।
तो आपको ये जो रस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे निकालना पड़ता है। उसके लिए आप WD-40 ये स्प्रे यूज कर सकते हो, या फिर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर और लेमन जो होता है उसके मिक्सर से जो रस्ट है वो निकाला था, आप उसका यूज कर सकते हो। तो गाइज ये थे कुछ कॉमन इश्यूज ओल्ड बुलेट के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू।